जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी को आखिरकार इसका इनाम मिल ही गया। उन्होंने भाजपा सरकार में रहते हुए हमेशा अग्निवीर योजना को गलत कहा और इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने अग्निवीरों के लिए यहां तक भी कह दिया था कि अगर अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी दी जाएगी और उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी तो फिर मैं भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। और उन्होंने सभी सांसद विधायकों से यह अपील भी की थी कि जब अग्निवीरों को पेंशन नहीं तो आप सभी को भी अपनी पेंशन छोड़ देना चाहिए। देखिए, वो शुरू से लेकर आखिर तक इस योजना का विरोध करते रहे, जिसके चलते अब भाजपा ने इस बार उनका टिकट काट दिया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को इस बार टिकट दिया गया है लोकसभा चुनावों के लिए। यानी अग्निपथ योजना का विरोध करने पर वरुण गांधी जी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। हालांकि वो जन नेता हैं, वो चाहे तो निर्दलीय भी इसको लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर हम राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये हमारा काम नहीं है। हम तो बस इतना बता रहे हैं कि अगर कोई भाजपा के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ यही किया जाएगा। वहीं वायुसेना प्रमुख रहे आर.के. भदौरिया भाजपा में शामिल हो गए, एक खबर ये भी है। जैसे ही अब यह खबर सामने आई है तो कई युवाओं को सीधा सीधा यही लगने लगा है कि अग्निवीर योजना लागू करते समय जो सैन्य अधिकारी मौजूद रहे थे, जो तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद रहे थे, अग्निवीर योजना की तारीफ में उन्हें यह इनाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिस समय अग्निपथ योजना लागू की गई थी उस समय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी थे और अभी भी वो ही हैं। आर.के. भदौरिया उनसे पहले वायुसेना प्रमुख थे। लेकिन फिर भी अभी इसको भी कुछ इसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त अग्निपथ योजना लागू की गई और जिन सेना के बड़े अधिकारियों ने इस योजना की तारीफें की, इस योजना को देश हित में अच्छा कदम बताया, तो तभी से वो सैन्य अधिकारी युवाओं के निशाने पर आ गए हैं। उनको लेकर कई बार ये कहा जाता रहा है कि ये जो सैन्य अधिकारी हैं इसलिए इस योजना को अच्छा बता रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में जब ये सेना से रिटायर्ड होंगे तो ये भाजपा में अपना पद लेना चाहेंगे, यानी भाजपा में कोई नेता मंत्री बनेंगे। जब ये सेना से रिटायर्ड हो जाएंगे तो ये भाजपा ज्वाइन करेंगे और चुनाव लड़कर सांसद, विधायक, नेता, मंत्री ये बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए ये योजना को अच्छा कह रहे हैं। हालांकि अभी भी पूर्व में सैन्य अधिकारी रहे कई लोग भाजपा में नेता, मंत्री व अन्य पदों पर हैं। लेकिन सिर्फ भाजपा में ही नहीं, कांग्रेस में भी सेना से जुड़े लोग हैं, कई पदों पर हैं, बल्कि पूर्व सैनिकों का एक अलग ही प्रकोष्ठ भी बनाया हुआ है। देखिए, युवा जिस दिशा में सोच रहे हैं, जिस तरह से इसको लेकर कह रहे हैं, हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उसका तो हमें नहीं पता। लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब ये सैन्य अधिकारी अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे, जब ये सेना से रिटायर्ड होंगे, तो हो सकता है कि ये भाजपा ज्वाइन करें, यानी राजनीति में ये आ सकते हैं। ये बात कहीं हद तक लगता है, लेकिन हम इस चीज़ को उससे बिल्कुल नहीं जोड़कर देखेंगे कि अग्निपथ योजना की तारीफें इन्होंने इस तरह से की है। वो हम नहीं कह सकते, वो युवाओं की अपनी सोच है, उनका क्या ख्याल है, क्या विचार है, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। फिलहाल दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि भाजपा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटे जाने और पूर्व सेना प्रमुख आर.के. भदौरिया का भाजपा में जाना, आप इन दोनों मामलों को किस तरह से देखते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।